गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से CF3 फ्री रेडिकल, ठीक है, CCl3 फ्री रेडिकल और CH3 फ्री रेडिकल में हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, क्या फिजिबिलिटी या क्या पॉसिबिलिटी कंडीशन है हाइब्रिडाइजेशन होने का। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जिसमें क्या हो, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ये सब कैसा स्पेसिस है बच्चों, ये सब ऐसा स्पेसिस है जिसमें क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या ये हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा इस तरह का स्पेसिस, और अगर शो करेगा तो क्या फिजिबिलिटी कंडीशन क्या है शो करने का, इसे आज हमें समझना है। ठीक है, तो बच्चों आपको एक बात बता दें कि हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ डीजेनरेट और कंपेरेबल एनर्जी ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इंटरमिक्सिंग का प्रक्रिया है जिसमें कि डीजेनरेट या फिर कंपेरेबल एनर्जी ऑर्बिटल ही इंटरमिक्स करता है। ऐसा ऑर्बिटल जिसका एनर्जी लगभग बराबर है, ठीक है, या कंपेरेबल एनर्जी है, वही इंटरमिक्स करेगा। ठीक है, और अगर एनर्जी गैप काफ़ी ज़्यादा है तो फिर इंटरमिक्सिंग नहीं होगा, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। क्लियर है? ओके, राइट डाउन। तो बच्चों ये जो केस है ये है कार्बिन का। ठीक है, तो कार्बिन जो है वो हाई कार्बिन इज हाईली रिएक्टिव स्पेसिस। ठीक है, कार्बिन जो होता है बच्चों वो हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, और इसका जो रिएक्टिविटी होता है वो होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। यहाँ जो आप देख रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके कारण जो है कार्बिन का हाईली रिएक्टिव नेचर है। ठीक है, अब क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या चाहेगा, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा चाहेगा कि हमेशा ये हाई एनर्जी ऑर्बिटल में रहे। यहाँ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये हमेशा चाहेगा कि हम कहाँ रहे, हाई एनर्जी ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहे। और अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहेगा तो बिल्कुल ये नहीं चाहेगा कि हम जिसका एनर्जी कम है, यानी कि S और P, ठीक है, S और P जिसका एनर्जी कम है उसके साथ ये इंटरमिक्स करना बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो कार्बिन जो है वो हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन रूल। हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है कि इंटरमिक्सिंग कैसा होना चाहिए, कंपैरेबल एनर्जी ऑर्बिटल का, ठीक है, या डिजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल का। अब क्योंकि ये कार्बिन में जो इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या ये पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में या नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा सराउंडिंग एटम्स क्या है। ठीक है, या फिर कार्बिन किससे जुड़ा हुआ, सराउंडिंग एटम्स क्या है। तो कार्बिन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण कार्बिन जो है रेजिस्टेंस टुवर्ड्स हाइब्रिडाइजेशन ऑफ लोअर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कार्बिन जो है बिल्कुल इच्छा नहीं दिखाएगा या फिर उसका इच्छा नहीं है कि वो S और P वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ इंटरमिक्स करे, क्योंकि इसका एनर्जी क्या है, ज़्यादा। ठीक है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा हाई एनर्जी ऑर्बिटल में रहना चाहेगा। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑलवेज स्टे, ठीक है, ऑलवेज स्टे इन हाई एनर्जी ऑर्बिटल, हाई एनर्जी ऑर्बिटल। So its resistance towards the hybridization intermixing like S and P atomic orbital। तो इस कंडीशन में अगर हाइब्रिडाइजेशन हमें देखना है तो कैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को कैसे यहाँ पर देखेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन ये कब शो करेगा, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हाइब्रिडाइजेशन ये कब शो करेगा,
अगर इसका एनर्जी को अगर हम लोग लोअर डाउन करें, ठीक है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का अगर किसी कारण अगर एनर्जी क्या हो जाए, कम हो जाए, तो ये जो है पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन। तो बच्चों अगर कार्बिन को अगर हम लोग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम से अटैच कर दें तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम से अटैच हो जाए तो ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, खींचेगा, ठीक है, टुवर्ड्स द फ्लोरीन, यानी बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएगा, फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में है उसका जो एनर्जी होगा, ठीक है, एनर्जी ऑफ दिस ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, घटेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, ऑर्बिटल क्या होगा, सिकुड़ेगा। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल अगर हम लोग अटैच करते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में है वो क्या होगा, सिकुड़ेगा, श्रिंक करेगा, ठीक है। ये क्या होगा, ऑर्बिटल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी जो होगा वो घटेगा, और अगर एनर्जी घटता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, फिजिबल होगा, यानी कि फिजिबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या फिर पॉसिबल कंडीशन फिजिबिलिटी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बिन या कार्बिन जैसा कोई भी स्पेसिस है जिसमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने का एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन ये है कि उस पर्टिकुलर स्पेसिस को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम से अटैच कर दिया जाए। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम से अटैच करते हैं तो क्या होता है, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम जो है हायर एनर्जी ऑर्बिटल को खींचता है, वो ऑर्बिटल सिकुड़ता है, श्रिंक करता है, और उसके श्रिंक करने से ऑर्बिटल के कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने से एनर्जी जो होता है वो घटता है, और एनर्जी घटने से जो इंटरमिक्सिंग है, ठीक है, जो इंटरमिक्सिंग होगा ऑर्बिटल्स का वो बढ़ेगा और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, फिजिबल होगा। तो इसलिए जो यहाँ पर कार्बिन है, ठीक है, कार्बिन है यहाँ पर, तो कार्बिन में हाइब्रिडाइजेशन ये शो करेगा अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम अटैच्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं CH3, ठीक है, CH3 और CCl3 की अगर बात, CH3 या CCl3 या CF3 की हम बात करें, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं कि कौन सा किसमें जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट करेगा, किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्योंकि CH3 में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। अब जो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। तो CH3 फ्री रेडिकल का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, H जो होगा वो क्या होगा, sp2, ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन बराबर sp2। अब ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, क्योंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या चाहेगा कि हमेशा ये हाई एनर्जी ऑर्बिटल में रहना चाहेगा, और इसके एनर्जी को हम लोग किसी भी तरह से लोअर नहीं कर सकते, क्योंकि लोअर करने का बस एकमात्र तरीका वो है कि टर्मिनल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाए। अब यहाँ पर टर्मिनल एटम जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस कारण से यहाँ जो फ्री रेडिकल है वो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो CH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। अब बात करते हैं CF3 की। तो CF3 में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम। तो ये क्या करेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ठीक है, जिस ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको ये क्या करेगा, लोअर डाउन करेगा। कैसे करेगा, तो ये क्या करेगा, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, और जब ये खींचेगा तो ये एनर्जी जो होगा
इस ऑर्बिटल का जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, घटेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ऑर्बिटल जो है श्रिंक करेगा। आपको पता है कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो अगर रेडियस घटता है, ठीक है, तो एनर्जी भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स का क्या होगा, घटेगा। और अगर ये घटेगा रेडियस, अगर ये एनर्जी घटेगा तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, फिजिबल, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन जो यहाँ पर होगा वो क्या होगा, sp3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चों मेरे ख्याल से आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया भी होगा। तो एक बार फिर से आप वीडियो को देखिए, अच्छे से देखिए और रिवीजन करें, जो भी नोट्स बन रहा है उसको नोट्स भी बनाएं और अच्छे से इसे याद करें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।